श्री अकाल, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं संकेत कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको बता दूं कि आज मैं जबलपुर में मौजूद हूँ। सुबह सुबह का माहौल है। एक पार्क में आया था, क्योंकि पार्क में कुछ बुजुर्ग, युवा एवं यहाँ के जो जागरूक नागरिक बंधु हैं वे हमें दिखे, और एक स्तंभ है, क्योंकि आपको बता दें 41 फीट 41 फीट का है। 41 फीट का स्तंभ है। यहाँ पर जनगणमन चल रहा था, तो हमने कहा जनगणमन जैसे ही पूर्ण हुआ, हमने सोचा क्यों ना इनसे कुछ बात कर ली जाए देश विदेश के मुद्दों पर एवं क्षेत्रीय जो राजनीति है उसके विषय को लेकर। तो सबसे अच्छा जो एक वाक्य चल रहा था वो ये था कि हमको जातिगत तौर पे नहीं होना चाहिए, हमको मानसिकता के साथ में एवं सबसे भाईचारा के रूप में मुलाकात करनी चाहिए, या इस माहौल को हमको बनाना चाहिए। क्योंकि जाति जो है, आजकल जाति का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जातियाँ कई सारे द्वेष का कारण बन रही हैं। फिलहाल आपको ले चलूँगा। सर, जो जाति का आपने हमको अवलोकन किया या आपने जो बताया उसके बारे में थोड़ा सा कैमरे पे बताएं कि जातियों के बारे में जो आजकल मानसिकता चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जातियों का क्या कुछ महत्वपूर्ण योगदान चल रहा है। नायक जी, सर्वप्रथम तो मैं सुदर्शन टीवी को धन्यवाद दूंगा कि आप निमित्त बस आज यहाँ घूमने के लिए आए। ये शहीद स्मारक गोल बाजार कहलाता है, और यहाँ जितने साथी हैं इनका एक परिवार है जिसको सुप्रभातम परिवार कहते हैं। अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग, हम लोग हिंदी में सुप्रभातम करते हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर मैं यहीं से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ कि गुड मॉर्निंग की जगह सुप्रभातम। हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो साहित्य है और हमारा जो गौरवशाली इतिहास है वो विलोपित होते जा रहा है, और वो राजनीति का शिकार हो रहा है। आज एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, जिसको प्रमुख विपक्षी दल हथियार बनाए हुए हैं कि लोगों को जातियों में बांटो। और अगर अभी तक पूरा देश एक था, सनातन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन ये कहलाते थे अपनी आस्था के अनुसार, मगर सब भारतीय थे। भारत की जनता को छोटी छोटी जातियाँ, यहाँ 1600 जातियों की तो मुझे जानकारी है, और मुझे पता लगा कि जब ये जातियों की समीक्षा की जाएगी तो हजारों जातियाँ हैं। इनको टुकड़े टुकड़े, गैंग टुकड़ों में बांट के इस देश को विभाजित की ओर, सामाजिक विभाजन की ओर, आर्थिक विभाजन की ओर, राजनीतिक विभाजन की ओर, संगठनात्मक दृष्टि से विखंडित करने का बड़ा कुटिल षड्यंत्र चल रहा है। हम लोग सवेरे यहाँ पर चर्चा करते हैं कि कम से कम जितने लोग हैं, 100 लोग हैं, 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, इनके माध्यम से अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में एक संदेश जाना चाहिए कि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम सनातनी हैं। हजारों साल पुराना ये सनातन धर्म है। धर्म का धारणा के लिए सिर्फ एक अंधविश्वास और किसी देवी देवता के पूजन से मतलब नहीं है। इसका मतलब है हमारे अखंड भारत की जो संस्कृति है, और वो जब संस्कृति रहेगी, एक रहेगी, एक दूसरे का सम्मान रहेगा, आपस में बटेंगे नहीं। अभी योगी जी ने बोलेंगे बटोगे तो कटोगे, वो उसका आशय यही है। हमको अलग अलग विभिन्न रंगों में रंगे रहने के बाद भी, सप्तरंगी होने के बाद भी इंद्रधनुष जैसा एक धनुष सातों रंग में देखना चाहिए। जातियों के आधार पर बंटना नहीं चाहिए। ये हम लोग यहाँ पर जब भी आपस में बात करते हैं तो छोटे छोटे पॉइंट जो देश के अंदर चलते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो फोकस के साथ ये जो विशेष बात थी जो सर ने आप सभी के समक्ष रखी, ये तो महत्वपूर्ण बात होगी। अब चलते हैं राजनीति की ओर। आज के समय की जो राजनीति है वो कहीं न कहीं भावप्रिय राजनीति है, क्योंकि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। रोड की स्थिति को लेकर हो, शिक्षा विभाग की स्थिति को लेकर हो, PWD के कार्यों को लेकर हो, और कई सारी ऐसी बातें हैं जो डेवलपमेंट के रूप में हम करते हैं, उनका जो पूरा नज़रिया है। हम फिलहाल जबलपुर में हैं, ये महाकौशल क्षेत्र आता है। हमारे कई सारे साथी यहाँ पर काम करते हैं और कई सारी खबरें भी प्रकाशित करते हैं। फिलहाल कुछ और लोगों के पास मैं आपको लिए चलता हूँ। हो सकता है कोई पार्टी के रूप में देखता हो अपने आप को। तो सर, पार्टी का तो मुझे पता नहीं कौन किस पार्टी का है। फिलहाल एक आप समाज में नागरिक और समाज को मजबूती देने का काम कर रहे हैं, तो सर सामाजिक रूप से क्या कुछ होना चाहिए? आपके जबलपुर में क्या कुछ है? PWD के यहाँ पे मंत्री हैं। देखिए, सामाजिक चीज़ को, और आज जो नेता जनता चुनती है वो जनता उम्मीद से सुनती है कि भाई ये शहर का विकास हो, अच्छी सुविधाएं मिलें और अच्छे कार्य हों, एक जबलपुर शहर का नाम हो हमारा। फिर भी पहले की स्थिति में सुधार तो हो रहा है,
जैसे भी आप देख रहे हैं हमारा ओवरब्रिज बन रहा है, उससे कुछ सुंदरताएँ दिखने लगी हैं, और भी काम चल रहे हो रहे काम, धीरे धीरे इसमें सुंदरता आएगी, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है काम करने के लिए शहर का। तो जो शिक्षा विभाग, चूंकि आपने देखा है कि राव उदय प्रताप सिंह का बयान आया था शिक्षा विभाग में जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी पद स्थापना को लेकर, क्योंकि वो 15 साल से कार्यरत हैं, उनका अधिकार भी बनता है, ये हम और आप सभी जानते हैं। लेकिन उदय प्रताप का एक बयान आया, उसमें उन्होंने कहा क्या अतिथि हमारे घर को कब जाएंगे क्या? तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं बतौर शिक्षा? अतिथि हमारे घर को सब कब्जा नहीं करेंगे, अतिथि आए हैं अपना काम करेंगे और जाएंगे। उनका वो तो संविदा पे आए थे, संविदा के आधार पे साल 2 साल 5 साल जब तक आवश्यकता रहती है तब तक उनका काम होता है। बतौर हमारे घर का जो हाउस है, हमारा जो घर है, उसमें आपको लिए चलते हैं कि क्या कुछ सरकारी योजनाओं के लाभ, क्या कुछ सरकारी जो मुहिम चल रही है उसकी जो कार्यप्रणाली हम सब समाज में देख रहे हैं, क्या उनके लाभ लोगों को मिल पा रहे हैं? सर क्या कहेंगे? लाडली बहना चल रही है और भी कई सारी ऐसी स्कीम चल रही हैं, PM आवास हो गया, शौचालय दिया, और भी कोई कई सारी योजनाएं, तो क्या पहुँच रही हैं व्यवस्थाएँ लोगों तक? जन जन तक पहुँच रही है। जन जन तक कोई भी योजनाएं पहुंचाने के लिए हमारा जो माध्यम होता है मीडिया, और मीडिया उन तक पहुंचने में फ़िलहाल थोड़ा दूर है अभी। वो दूरी को निकटता में लाने के लिए, और जो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, व्यक्ति चाहता है कि नेता हमारे से, हम उनको चुन के भेजते हैं तो हमारा उनका जुड़ाव लगाव ये बना रहना चाहिए। तो मीडिया कैसे काम करे सर? थोड़ा सा इस पे मीडिया जन जन तक पहुंचे, ये संस्कारधानी इसको जबलपुर कहते हैं। तो संस्कारधानी में जो संस्कार हैं वो हर एक त्योहार में, हर एक कार्यक्रमों में जो एकजुटता देखने मिलती है, उसी तरह से ये नीचे स्तर पर आपको जाना पड़ेगा। आप नीचे के स्तर से जाएंगे तो आपको तो वही है विकास, जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि ग्राउंड जीरो की जो हकीकत है वो कुछ और ही है। जैसा कि इन्होंने कहा, मीडिया को धरातल पर उतरकर काम करने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी खबरें तो जरूर प्रकाशित हो जाती हैं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी खबरें हैं जो कहीं न कहीं समाज को रंग रूप देने का काम करती हैं। लेकिन अभी भी जैसा कि इन्होंने कहा कि मीडिया उन चीज़ों से ओझल है, यानी कि प्रमुख खबरें जो है अभी भी धरातल पर ही हैं, वो फोकस में नहीं है। फिलहाल कुछ लाइनें आपके सामने प्रस्तुत कर दूं जो कभी शिवराज सिंह चौहान ने कही थी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय हिंद, नमस्कार।